जैसी हम सोच रखते हैं, जिस नजरिया से हम दुनिया को देखते हैं, वही हमारा माइंडसेट कहलाता है। माइंडसेट हमारे जीवन को दिशा देता है। सालों के रिसर्च से मिली जानकारी को लेकर कैरोल द्वीक ने माइंडसेट बुक लिखी है। माइंडसेट बुक समरी के जरिए उन मुख्य बातों को जानेंगे जो ऑथर अपने बुक के जरिए हमें बताना चाहती हैं। लेखिका जब यंग रिसर्चर थी, तब उनमें बहुत जिज्ञासा थी ये जानने के लिए कि क्यों कुछ लोग बहुत सफल होते हैं और कुछ लोग क्यों एवरेज बनकर रह जाते हैं। तभी उन्हें लोगों के बीच में दो तरह की माइंडसेट होने के बारे में पता चला, और वो है नंबर 1 फिक्स्ड माइंडसेट, नंबर 2 ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट जिसे सिद्ध करने की जरूरत होती है, ऐसे मानसिकता वाले लोग खुद को साबित करना चाहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि टैलेंटेड लोग जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं और वो अपने टैलेंट के बल पे ही सफल हो सकते हैं। इस माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अगर किसी में टैलेंट है तो वो बिना मेहनत के ही सफल हो जाएंगे। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सफल लोगों से जलते हैं और अपने आप को उतना काबिल नहीं समझते कि वो भी सफल हो सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जल्दी हार मान लेते हैं। वो जैसे ही फेलियर का सामना करते हैं, तब वो आगे और कोशिश नहीं करते। ग्रोथ माइंडसेट यानी परिवर्तनशील क्षमता, जिसे सीखने के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि सिर्फ टैलेंट होने से सफलता नहीं मिलेगी, लगातार सही दिशा में मेहनत भी करनी जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि हालात चाहे जो भी हो, मेहनत और सच्ची लगन से कुछ भी हासिल की जा सकती है। वो अन्य सफल लोगों से नहीं जलते, बल्कि उनसे प्रेरणा लेते और उन्हें अनुसरण करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हार से नहीं डरते। वो फेलियर को एक लर्निंग की तरह लेते हैं और बार बार कोशिश करते हैं जब तक कि वो सफल नहीं हो जाते। डेवलप माइंडसेट वाले लोग सिर्फ चुनौती नहीं चाहते हैं, वे इस पर कामयाब भी होते हैं। जितनी बड़ी चुनौती उतने ही बड़े। वो माइंडसेट ऑन रिलेशनशिप एंड लव, किसी भी रिश्ते में 50% कंट्रोल आपके हाथों में होता है। लेखिका जब ये बात को समझ पाई, तभी वो अपनी माँ के साथ अपना रिश्ता अच्छा बना पाई। कई सालों तक वो अपनी माँ से नाराज रहती थी। उन्हें लगता था कि उनकी माँ उन्हें प्यार नहीं करती, पर बाद में उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट को अपनाया और अपने माँ के लिए मन से सारी कड़वाहट निकाल दी। वो एक अच्छी बेटी की तरह अपनी माँ से पेश आने लगीं। कुछ सप्ताह बाद उनकी माँ उनसे खुलकर बात करने लगीं और धीरे धीरे उन दोनों का रिश्ता बेहतर हो गया। रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसमें आपको अपनी पूरी एफर्ट डालनी होती है, तभी वो सही तरह से निभाया जा सकता है। ज्यादातर फिक्स्ड माइंडसेट वाले कपल को लगता है कि उनका रिश्ता परफेक्ट है और उनमें कभी कोई मनमुटाव नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जब भी कोई झगड़ा या परेशानी आती है, तो वो पूरा का पूरा दोष सामने वाले पर डाल देते हैं। पर ग्रोथ माइंडसेट वाले कपल इस बात को समझते हैं कि रिश्तों में परेशानी तो आएगी ही, और अपनी पूरी एफर्ट से अपने रिश्ते को ट्रैक पे लाने में लग जाते हैं। एक सफल बिजनेस को चलाने के लिए एक बिजनेस पर्सन को दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। उन्हें लीड करना पड़ता है। ऐसे में उस लीडर या बॉस की माइंडसेट सही होना बहुत जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट वाले बॉस अपने कर्मचारियों के साथ अच्छी तालमेल रखते हैं। वो ये साबित करने में विश्वास नहीं रखते कि उन्हें सब कुछ पता है। वो खुद को प्रूफ करने की बजाय खुद को इम्प्रूव करने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर वो कोई गलती करते भी है तो उसे स्वीकार करने में हिचकिचाते नहीं है और हमेशा कुछ नया सीखने में इच्छुक होते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स सिर्फ अपनी ईगो को रखने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। उन्हें लगता है उन्हें सब पता है और वो अपने एम्प्लॉयज से अच्छा व्यवहार नहीं करते। कुछ सीईओ ऐसे भी हुए हैं बिजनेस में, जो अपनी ईगो की वजह से कंपनी को दिवालिया के कगार पे ले गए हैं। इसीलिए सफल बिजनेस के लिए ग्रोथ माइंडसेट अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वक्त के साथ मार्केट रिक्वायरमेंट बदलती है और मार्केट में बने रहने के लिए हमेशा कुछ नया सीखते रहना जरूरी है। अपने एम्प्लॉयज के साथ तालमेल बनाए रखना और उनके सुझाव को सुनना भी फायदेमंद होता है।
बच्चों पे माता-पिता का माइंडसेट का प्रभाव बचपन से ही बच्चों का माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है। वो ग्रोथ माइंडसेट के साथ जन्म लेते हैं। इसके बाद वो अपने आसपास के लोगों और माहौल के प्रभाव में आते हैं, जिनसे उनकी माइंडसेट में बदलाव आता है। उन लोगों और माहौल में उनके माता-पिता का मुख्य भूमिका होता है। उनका रवैया ही बताता है कि बच्चा आगे चलकर फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान बनेगा या ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान बनेगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले माता-पिता अपने बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, पर दूसरी तरफ फिक्स्ड माइंडसेट वाले माता-पिता अपने बच्चों को हर एक चीज के लिए जज करते हैं। पेरेंट्स की बातें, उनका हर एक बर्ताव अपने बच्चों तक एक संदेश पहुंचाता है। वो उससे या तो प्रेरित होंगे या खुद को बेहतर नहीं समझेंगे। इसीलिए माता-पिता को समझना चाहिए कि वो अपने बच्चों को कैसे हैंडल कर रहे हैं। क्या उन्हें जज कर रहे या उन्हें उनकी गलती समझाकर एक सही सूझबूझ बनाने में मदद कर रहे हैं। बच्चों पे टीचर्स के माइंडसेट का प्रभाव। माइंडसेट बनाने में टीचर्स का भी मुख्य भूमिका होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले टीचर्स सोचते हैं किसी भी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को बदला नहीं जा सकता है। वो सोचते हैं अच्छे स्टूडेंट हमेशा अच्छे रहेंगे और कमजोर स्टूडेंट्स हमेशा कमजोर ही रहेंगे। इसी वजह से बच्चों में फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप हो जाता है। पर ग्रोथ माइंडसेट वाले टीचर्स समझते हैं कि कोई भी स्टूडेंट कुछ भी सीख सकता है और अपने आप को बेहतर कर सकता है। वो ऐसे तरीकों से बच्चों को पढ़ाते हैं और चीजों को सिखाते हैं जिसे कमजोर स्टूडेंट को भी समझ आ सके, और इस तकनीक से कमजोर स्टूडेंट भी अपनी परफॉर्मेंस को धीरे धीरे बेहतर करने लगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को कैसे अपनाएं? फिक्स्ड माइंडसेट भी दूसरी बुरी आदतों की तरह होता है, जिसे लगातार प्रयास से दूर किया जा सकता है। अतीत में कितनी असफलता मिली वो न सोचे, आप में टैलेंट है या नहीं वो न सोचे, और ये होगा प्रयास से, लगातार अभ्यास से कोई भी स्किल सीखी जा सकती है। कभी भी ये ना सोचें कि स्कूल और कॉलेज में कम मार्क्स होने की वजह से आप में अब भी कोई प्रतिभा नहीं है और आगे के जीवन में आपको सफलता नहीं मिलेगी। स्कूल के मार्क्स सफलता के रास्ते पे उतना योगदान नहीं देता है। कुछ ही चीजें या पढ़ाई का आगे काम आता है। हमेशा खुद को बेहतर बनाने की सोचें और ग्रोथ करते रहें। किसी भी उम्र में कोई भी स्किल सीखी जा सकती है और आप भी सफल और डेवलप माइंडसेट रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की समरी ऑडियो बुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समरी पसंद आई होगी, तो आप इसे अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।